अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, काफ़ी सोल्यूशन मैंने कवर किए हैं, वो सब के सब आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और इस चैप्टर 4 के नेम से, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक फार्मूलाज इसका नेम है इस चैप्टर का, तो इस नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर के तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। तो अगर आप चैप्टर 4 के सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि आपने स्टेट करना है, यानी बताना है कि जो नीचे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं पार्ट्स की शक्ल में डिफरेंट, ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आगे येस लिख देंगे, अगर नहीं है तो आगे नो लिख देंगे। इनकी कोई कैलकुलेशंस तो नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ये पता हो कि हम रैशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। और रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आपको बेहतर है कि आपको पहले पॉलिनोमियल अच्छे से पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, तब आपको रैशनल एक्सप्रेशन भी अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको दोनों टॉपिक्स के बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, मैंने वीडियो के चैप्टर्स बना दिए हैं, वो आप टाइमलाइन पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर आपने दोनों टॉपिक चीज़ समझने हैं तो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले इसको समझ लें और फिर आप क्वेश्चन की तरफ आएँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से डेवलप हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और फिर हम इन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले रैशनल एक्सप्रेशंस की। तो रैशनल एक्सप्रेशंस हम एक ऐसी रेशियो को बोला करेंगे जिसमें आपको न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल नजर आएगी और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल नजर आएगी। अगर आपके पास कोई भी रेशियो लिखी आए और उसके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड हो, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड हो, ये दोनों की दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली पॉलिनोमियल हो, तो हम ऐसी एक्सप्रेशन को बोला करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। जिस तरह आपको मैंने उसकी जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख के दिखाई हुई है, इसको हम पढ़ा करेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक्स एज अ वेरिएबल यूज हो रहा होगा। और नीचे जो लिखी हुई है, जस्ट नाम चेंज किया मैंने, ऊपर पी है तो नीचे क्यू चेंज कर दिया है ताकि ऊपर वाली और नीचे वाली में फर्क रहे। तो नीचे भी एक पॉलिनोमियल ही होगी और वो भी मैंने देखें एक्स के साथ ही लिखी हुई है। अगर वाई वेरिएबल यूज करेंगे तो वाई के साथ लिख सकते हैं। इन शॉर्ट बात यह है कि आपके पास ऐसी रेशियो होनी चाहिए जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखी हो और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल लिखी हो। अगर ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को जनरली बोला करेंगे कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। दूसरी जिस बात का आपने ख्याल रखना है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, कि जो नीचे पॉलिनोमियल होगी जिसका नाम मैंने क्यू ऑफ एक्स रखा हुआ है, वो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। नॉन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसा ना लगे कि आपने कुछ जीरो लिख दिया नीचे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जीरो से डिफाइन नहीं करते, जीरो से डिवाइड करना डिफाइन नहीं करते मैथमेटिक्स में। तो क्यू ऑफ एक्स एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जस्ट जो मैंने जैसे बताई हैं वही आप कंसिडर करेंगे। और अगर वो दोनों कंडीशन, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है नीचे भी लिखी हुई है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप उस जनरली उस एक्सप्रेशन को बोला करेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। पॉली का मीन्स होता है मैनी, यानी पॉली का मतलब होता है मैनी, और ये जो नोमियल होता है इसका मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल को अगर आप मिलाकर पढ़ें तो इसका मतलब बनेगा मैनी टर्म्स। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें काफ़ी टर्म्स हो उसको हम जनरली बोल रहे होंगे पॉलिनोमियल। अब इसमें और भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पार्ट्स हैं जिनको आपने देखना पड़ता है कि अगर वो आपके पास एक्सप्रेशन में आ रही होंगी तो आपने उसको पॉलिनोमियल नहीं कहना। तो आइए जल्दी से पहले उनके बारे में भी देख लेते हैं और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये सामने स्क्रीन पे आपको कुछ रूल्स नजर आ रहे हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी आपने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपने ये दो चीज़ें, दो कंडीशंस उसके ऊपर चेक कर लेनी है कि ये अगर सेटिस्फाई हो रही हैं प्रॉपर्ली तो आप उस चीज़ को पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज उसको नहीं कहेंगे। क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन का ताल्लुक पॉलिनोमियल से होता है, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले इसको रीड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट स्लैश पावर का मतलब है आप एक्सपोनेंट बोल लें या पावर बोल लें। मैं जस्ट पावर की बात कर लेता हूं क्योंकि वो आप ज़्यादा उससे अवेयर हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो क्या होनी चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं, यानी पॉजिटिव तक जाते रहेंगे, ठीक है। और 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इस तरह के अलाउड होते हैं। यानी जो भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई है आपने उसके वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है। अगर वो 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ठीक है, अगर
वो इनके अलावा है। इनके अलावा का डिस्कशन मैंने नीचे ग्रीन के साथ किया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल्स विद पार्स लाइक, अगर उनमें ऐसी पार है जैसे किसी वेरिएबल x के ऊपर नेगेटिव पार लिखी हुई है, जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई है -1, या किसी वेरिएबल के ऊपर पार नेगेटिव भी है और साथ फ्रैक्शन फॉर्म में है यानी 2/3 ये फ्रैक्शन है, या किसी वेरिएबल के ऊपर इस तरह के रूट्स लगे हुए हैं जिस तरह स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, ये नॉट अलाउड है, ये नहीं होनी चाहिए। यानी वेरिएबल्स की पार पॉलिनोमियल में इन शॉर्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, यानी 0 हो सकती हैं, 1 2 3 4 और आगे जितने भी नंबर है उनमें से कोई पॉजिटिव नंबर हो सकती हैं। ये अलाउ नहीं है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी और ये रूट्स वाली भी, ठीक है। दूसरा रूल आपने ख्याल रखना है कि डिवीजन बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड। इसको आपने ध्यान से समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखी हुई आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ x², मतलब ये पॉलिनोमियल अभी कहते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह रहे, जैसे देखेंगे इसमें मैं चीज़ डिफाइन करने लगा हूँ, x² + 1/x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल ही जस्ट एक एक्सप्रेशन है, और आपको चेक करना पड़ जाता है कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप इसमें वेरिएबल्स की पार्ट देखेंगे, जैसे ये पहली वाली वेरिएबल जो है, ये पहला वेरिएबल है x, इसकी पार्ट देखें पॉजिटिव नंबर है, वो आ सकती हैं, मैंने रूल नंबर 1 में बताया है इस वाले पहली वाली प्रॉपर्टी में। लेकिन ये वाला अगर आप x देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, तो रूल नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि डिवीजन बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड, कि पॉलिनोमियल अगर आपने किसी चीज़ को कहना है उसके अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो डिवाइड नहीं हो रहा होना चाहिए। तो सिर्फ इस चीज़ की वजह से हम इस पूरी चीज़ को भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो हमने क्योंकि जब रैशनल एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करना है, न्यूमरेटर की अलग से बात करनी है, डिनोमिनेटर की अलग से बात करनी है, तो हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी चेक करते वक्त ये दोनों रूल्स देखने हैं। अगर न्यूमरेटर में दोनों रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल कह देंगे, इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में हो रहे हैं तो उसको पॉलिनोमियल कह देंगे। अगर ये दोनों रूल में से कोई एक रूल भी फेल हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने इन्हीं रूल्स का आगे जिक्र करना है और उसी की मदद से हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं और राइट साइड पे मैंने रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी शॉर्ट करके लिख दी है ताकि वो आपके सामने रहे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को चेक करते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रूल के मुताबिक और डेफिनेशन के मुताबिक मैं कहूँगा रैशनल एक्सप्रेशन उसी को कहेंगे जिसके ऊपर भी पॉलिनोमियल दिखे और नीचे भी पॉलिनोमियल दिखे। तो आपने इन दोनों को अलग अलग चेक करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं। तो देखिए ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है आपके पास, वो उसमें x लिखा हुआ है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पिछली आप कह लें डेफिनेशंस जो बताई हैं उसमें रूल्स बताए हैं कि किसको पॉलिनोमियल कहना है किसको नहीं। उसके मुताबिक वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये x की पावर 1/2 है और देखें ये फ्रैक्शन आ रही है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होती। तो अगर ऊपर वाली पॉलिनोमियल नहीं है इस वजह से तो नीचे वाली को चेक करने की जरूरत है नहीं। वैसे भी आपको नजर आ रही है उधर भी जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी पावर के ऊपर भी रूट लगा हुआ है यानी 1/2 लगा हुआ है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये पूरी की पूरी रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। और मैंने आपको रीज़न साथ ही बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं दूसरे पार्ट की बारी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर रहें। अब देखें दूसरे पार्ट में भी आपने न्यूमरेटर को अलग से चेक करना है, डिनोमिनेटर को अलग से। तो जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें ये शुरू में जो x लिख रहा है वेरिएबल उसकी पावर 3 है यानी पॉजिटिव नंबर है, ये हो सकती है। दूसरा जो वेरिएबल है उसकी पावर x के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, हो सकती है। और एंड पे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पे कोई भी पावर हो सकती है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस कॉन्स्टेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके साथ भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूँ वो लिख सकता हूँ x⁻⁴, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो आंसर 1 ही होता है। अगर आप वो भी इसके साथ लिख दें और अच्छे समझने के लिए, तो आप देखें 0 भी अलाउ है। वेरिएबल की पार्ट्स 0 1 2 3 सारी हो सकती हैं, बस नेगेटिव और फ्रैक्शन वाली नहीं हो सकती। तो ऊपर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, यानी ऊपर वाली तो पॉलिनोमियल है। अब इसी तरह नीचे वाले को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है वो 2 है, पॉजिटिव है, सही है। यहाँ पे भी जो x के ऊपर पावर है पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखी हुई यानी 1 पॉजिटिव है, तो सही है। और एंड पे तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है, नीचे भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है। तो इसका मतलब है आप इसको बोलेंगे कि ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो आप लिखेंगे यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, इट इज़ अ रैशनल
एक्सप्रेशन। तो ये वाली तो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। अगर कोई एक भी पॉलिनोमियल ना होती ऊपर में से या नीचे में से तो फिर हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन ना बोलते। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो वही रूल, पहले ऊपर वाली एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। तो देखें ऊपर जो x लिखा हुआ है वेरिएबल उसकी पार्ट 2 है, ठीक है, पॉजिटिव पार है, कोई इशू नहीं है इसमें। इधर भी जो वेरिएबल x है उसके ऊपर कोई पार्ट नहीं यानी 1 है, ये भी पॉजिटिव और एंड पे कांस्टेंट है तो कोई इशू नहीं है। उसके साथ मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ, कांस्टेंट के साथ आप लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका आंसर 1 होता है। तो अगर यहाँ पे ये x रेज़ टू पावर 0 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 1 ही है और 9 से मल्टीप्लाई होकर वापस 9 ही मिलना है। तो इन जनरल आप देखें तो इन तीनों टर्म्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसकी पावर फ्रैक्शन में लिखी हुई हो या नेगेटिव हो, सब सही है। तो इसका मतलब है ऊपर तो एक चीज़ पॉलिनोमियल है, ऊपर पॉलिनोमियल लिखी हुई है। अब इस तरह नीचे वाले को चेक करें, उसमें जस्ट ये एक्स ही आ रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव पावर है पहले से ही, कांस्टेंट का कोई इशू नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रैशनल एक्सप्रेशन बनेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, इट्स अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये पहले, दूसरी और तीसरी दोनों की दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट की। तो लास्ट वाले पार्ट में आपको क्लियर हो रहा होगा, ये 3 असल में मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर करके मेंशन कर दिया है। इस 3 को मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यहाँ पर। तो ये 3 इस तरीके से है, ठीक है। तो अब देखें, ये देखते साथ ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें ये वेरिएबल x है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। और अभी मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी दिखाया है कि स्क्वायर रूट वाली जो है चीज़ें अलाउ नहीं होती, यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर भी, x की पावर भी क्या है 1/2 ही है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। तो ये ऊपर वाली चीज़ तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस x के ऊपर पार क्या है, एक फ्रैक्शन में है। तो नीचे वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी नहीं है तो फिर ये पूरी भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बन सकती। तो वैसे भी आप नीचे देख लें तो नीचे भी एक वेरिएबल x ही है, उसके ऊपर भी सेम वही पार है जो ऊपर है, यानी इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो ऊपर प्रॉब्लम है। तो ना ऊपर पॉलिनोमियल है ना नीचे, तो जाहिर बात है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सिर्फ इन 4 पार्ट में से 2 रैशनल एक्सप्रेशंस हमें मिली हैं, और वो कौन कौन सी मिली हैं? वो मिली है दूसरी वाली और तीसरी वाली। इसके अलावा हमें कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं मिली। बाकी आप ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इसका सोल्यूशन। बाकी आप वीडियो जो मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड बनाई है वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि पॉलिनोमियल हम किस तरह डिफाइन करते हैं, बायनोमियल्स क्या होती हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होती हैं, मोनोमियल्स क्या होती हैं जो सिंगल टर्म्स वाली होती हैं, ट्राइनोमियल जिस तरह ये है 3 टर्म्स वाली, और इन जनरली पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो आपको और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।